अध्याय 10 प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। पहला बात, प्रकाश होता क्या है। और इस चैप्टर को प्रवर्तन और तथा अपवर्तन, अपवर्तन मतलब होता है चीज़ों को टकरा के वापस आना, प्रवर्तन मतलब होता है वो किसी चीज़ में जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश मतलब जिस वस्तु को हम देख सकते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाए, मतलब जिस वस्तु से टकरा कर हमारे आँखों में दिख जाए उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब यहाँ मैं एक चीज़ बता देता हूँ। प्रकाश का जो क्लास 10 में है चाल, प्रकाश की चाल की मात्रा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश के गुण आप लिखते जाइए, मैं बताते जा रहा हूँ। प्रकाश के गुण, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं, प्रकाश एक चुंबकीय तरल है, इसलिए इसे संचारण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती या पड़ती है। प्रकाश अपर्दिशा बिंदु है, तिरछे छात्र बनाता है। प्रकाश की निर्वातित चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यहाँ एक क्वेश्चन आया था कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में से, उच्च कोटि की पॉलिश हुई पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर जोड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परिवर्तित कर देती है। मतलब जो प्रकाश, मतलब आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, जिस शीशा में जो लाइट हम लोग मतलब प्रकाश को डालते हैं वो रिफ्लेक्ट करके आती है, मतलब उससे टकरा कर वापस आ जाना ही प्रकाश का प्रवर्तन होता है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, पहला नियम ये है कि अपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होता है। आप अपतन कोण कैसे समझेंगे, जैसे एक ये मिरर है, यू हैव टू सीन दैट दिस इज मिरर और दिस इज ये प्रकाश का अपवर्तन, मतलब एक लाइट आ रही है इस पर, देखिए आप ध्यान से, एक लाइट आ रही है और एक लाइट जा रही है, तो दोनों के बीच में समान अंतर हो गए, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और एक जो इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर आपतन कोण कहलाता है और इधर प्रवर्तन कोण कहलाता है। और बीच में जो बनता है ना एक रेखा, ये अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है, इसे हम लोगों ने माना है, नॉट एक्जैक्टली। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब होता क्या। प्रतिबिंब जिस बिंदु पर होता लाइट टकराता है उसे ही हम लोग प्रवर्तित बिंदु कहते हैं। वी हैव टू कंसिडर, रीड करते हैं कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है, वह बिंदु है जिस पर कम से कम 2 परिवर्तित करने प्रतिच्छेद होती है या फिर प्रतिच्छेद प्रतीत होती है। टकरा कर रिफ्लेक्ट होना, मतलब वहाँ से जहाँ से दिस पॉइंट पर देखिए, आइए मैं समझा रहा आपको। यहाँ जो प्रताप बिंदु है, जो यहाँ पर एक डैश है, ये देखिए जो दिस, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरह से लाइट आ रहा है और एक तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बेसिकली मिरर होता है, इसका फॉर्म ऑफ ऐसे होता है। दिस इज, पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लगेगी, बट दिस इज इजी। आगे हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यहाँ 2 तरह के प्रतिबिंब को बारे में भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो पहला बात है वास्तविक
प्रतिबिंब। आप एग्जाम में इस फॉर्म में लिखिएगा, एक साइड वास्तविक प्रतिबिंब लिखिएगा और एक साइड बीच में कॉलम और डब्बा बना के लिखिएगा। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, अ वेरी गुड मार्क्स के लिए। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। पहला पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है यहाँ पर उस चीज को देख पाते हैं हम। दूसरा, इससे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, इससे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे टॉपिक्स आएगी बहुत सुंदर सी, तो उस टॉपिक्स में मैं ही पढ़ा दूंगा आपको कि वहाँ कितने अच्छे वास्तविक प्रतिबिंब, जिससे आपने कभी सिनेमा हॉल्स देखा होगा, मे बी शायद नहीं देखा होगा कि इन्होंने, बट जो सिनेमा हॉल्स में जो एक होता है ना पर्दा, उसमें जो चीज़ दिखाई जाती है उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यस, दिस इज ट्रू फैक्ट। ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती है। दूसरे में हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं, इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। मतलब जो चीज़ एक बॉडी है, जैसे कैसे समझा, आप मिरर में अपने फेस को देखते हो या फिर अपने चेहरे को देखते हो, तो फिर मिरर में भी वैसा ही सेम बनता है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब। ना उसमें कुछ उल्टा दिखाया जाएगा, ना ही कुछ उसमें मतलब सीधा का सीधा दिखाएगा। एकदम सिंपल मिरर में जैसे आप हो उस तरह आईने में आपकी शक्ल दिखाई जाएगी। अब हम लोग कुछ सरल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बारे में हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली सरल प्रतिबिंब के बारे में हम लोग, दिस इज मिरर। आपको ये एक सरल दर्पण है, मैं आप लोग को जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये एक सरल दर्पण है। ये जो ए और बी है, एक इंसान मान सकते हो या फिर एक ऑब्जेक्ट मान सकते हो आप, है ना। तो ऑब्जेक्ट की जैसे देखिए, ये मान के चलो ये एक इंसान है, मान लिया आपने ए। वहाँ से जो किसी सीधे आप आईने में जैसे अपने शक्ल को देखते हो या फिर अपने फेस को देखते हो, पहला फर्स्ट अपने आइज को अपने आँख के आईने में ही देखते होगे, वो तो चेंज नहीं होता। वो तो जो इसके एक सीधी जो रेखा होती है उसके समान भी कुछ लाइनें बनती है यहाँ, क्योंकि ये एक ग्राफ फॉर्म में बनाया जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है समझने में, बट इट्स वेरी इजी टर्म, कह सकते हैं कि ये बहुत आसान होता है। तो आप इस ग्राफ को देखिए, इधर u लिखा जाता है, इधर v लिखा जाता है, एंड आपको तो मैंने ये बता ही दिया। बट आप जो ये a और b डैश देख रहे हो, ऊपर में जो डैश दिया हुआ है वो एक्चुअली में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है, आईने के पीछे हम लोग देख नहीं सकते ना। बट हाँ, उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि वो कितना दूरी पे बना। समतल दर्पण है ना, तो वो एक सेम मतलब सामान्य तौर पर एक जैसा है, वैसा ही वास्तविक में वो प्रतिबिंब बना दिया है। तो आभासी प्रतिबिंब, इसके कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आभासी एवं सीधी होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बड़ा होता है, वस्तु के बराबर होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के
उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। मैंने आपको ये बता दिया। प्रतिबिंब प्रवासी प्रवश प्रतिबिंबित होता है। अब यहाँ एक टर्म आएगा, प्रवश प्रतिबिंब किसे कहते हैं। मे बी आपके क्वेश्चन में एक सवाल आ जाएगा कि प्रकाश समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्रसव प्रतिबिंब होता क्या है। इससे वस्तु का दायां या बायां प्रतिबिंब होता है। जैसे कई बार आप लोग फ़ोन में सेल्फी लेते होंगे, तो सेल्फी आपके अपोजिट मतलब उल्टा प्रतिबिंब बना देता है। बेसिकली ये वही चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग पर्श्य प्रतिबिंब। अब गोलीय प्रतिबिंब आप लोगों ने शायद देखा होगा। गोलीय प्रतिबिंब हम किससे कह सकते हैं, वी हैव टू, बचपन में नहीं देखा होगा यार, उसको क्या बोलते हैं, जो मेजरमेंट एक करने के लिए, जो जूम करने के लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट आता है। मैं पढ़ ही देता हूँ आगे। सॉरी गाइस, वी कैन नॉट एक्सप्लेन बट आई ट्राई टू दैट। बट बेसिकली गोलीय दर्पण होता क्या है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में 3 नंबर में, मे बी और मे नॉट बी। तो आप पढ़ सकते हैं ना गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण परावर्तक तरल है और यह बाहर की ओर वक्रतित होता है। वक्रतित मतलब झुका हो, मतलब दोनों, एक सर्कल ले लो आप, मान लो एक सर्कल है, उसका आधा भाग को हटा दो तो वही उसे बोलते हैं वक्रतित होता है। गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठि अंदर की ओर और अर्ध गोले के केंद्र की ओर वक्रतित होता है, अपवर्तन कहलाता है। बेसिकली मैंने ये बताया, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठि बाहर की ओर वास्तविक उत्तर दर्पण कहलाता है। मैंने ये पढ़ दिया आपको। ये 2 तरह का होता है। एक सर्कल आपने पहले लिया था, दोनों सर्कल को आधा आधा कर लिया जाए तो ये वही बात हो गई। दिस इज अ बेस्ट वे ऑफ टू एक्सप्लेनेशंस। आप एक पॉइंट दे के लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की समानता प्रत्युक होती है। कुछ शब्द जैसे आपको ये सी दिख रहा है, ये बेसिकली एक सेंटर होता है, केंद्र जिसे कहते हैं। ये एक एफ होता है जो फोकस होता है, और आर ये त्रिज्या होती है। इसकी दूरी बता गई है। छोटा लेटर में एफ है वो फोकस और मिरर के, मतलब बोल सकते हैं फोकस और मिरर, फोकस और पी जो है बेसिकली दिखाया गया पॉइंटेड एम एन मिरर की आधी है। तो वी हैव टू आगे पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठि के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बेसिकली इसे ही ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की पी अक्षर से नियुक्त होती है। इसको जो ये गोलीय दर्पण पीछे साइड जो आपको दिख रहा है और ये पिंक कलर में दिख रहा है आपको, वो बेसिकली एक क्या बोल सकते हैं, मिरर के पीछे कलर किया हुआ, मतलब वहाँ पेंट किया हुआ है, उसी का भाग को दिखाया गया, निर्मित होता है। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलित है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठि
एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्ष सी, जैसे वक्रता केंद्र मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यू हैव टू रीड, आपने नोट साथ साथ बनाते जाइएगा एंड आप उस चीज़ को पढ़ते जाइएगा। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का प्रावर्तिक पुष्टि, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इस अक्ष से निरूपित कहलाता है। दो एम और एन की जो दूरी होती है उसे द्वारक कहते हैं, जिसे एपर्च्योर कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पुष्टि की वक्रता सीमा रेखा का व्यास, एक सर्कल का व्यास आधा काट दीजिएगा तो उसी को व्यास कर दर्पण का द्वारक कहा जाता है। इसे एम एन से दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस अक्ष पर बिंदु यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किसी कारक मिलती है। यह परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती है, वे महसूस होती है। वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य के बीच फोकस दूरी होती है। इस अक्ष एफ द्वारा कहा जाता है। कुछ पॉइंटेड्स मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।